ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में 2025 में आपका लव लाइफ और करियर कैसा रहने वाला है, इस बात को जानेंगे। लव लाइफ में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, फिर जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। अंत में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंद की टॉपिक देख सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिंगल्स का लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। तुला राशि के लोग जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। पहला कार्ड है 2 ऑफ वांड्स का। 2025 में आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है या आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। ये आप दोनों की पहली मुलाकात में एक दूसरे के लिए आप बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे। यहाँ पर इमोशंस से ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन होगा या किसी की आदतों की वजह से या फिर कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगी। तो आपके लव लाइफ की शुरुआत एक अट्रैक्शन से शुरू होगी। किसी को पहली नज़र में आप अच्छे लग सकते हैं, कोई आपको अच्छा लग सकता है और इस तरह आपकी बातचीत शुरू होगी। हालांकि यहाँ पर ये रिश्ता आगे चलेगा। नेक्स्ट है चैरियट का कार्ड। आप दोनों इस रिश्ते में सीरियस होंगे या फिर एक दूसरे के साथ आप बहुत जल्द कमिटमेंट कर दें कि ये रिश्ता आगे चलेगा या फिर आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएं। यहाँ पर ये अभी आप दोनों के इमोशंस इतने ज़्यादा गहरे नहीं जुड़े हैं। आपको किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने की जल्दबाजी करने से बचने की ज़रूरत है। बहुत हद तक ये अभी आपका अट्रैक्शन है, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा नहीं है। तो यहाँ पर एक दूसरे के भावनाओं को समझने के लिए या एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये रिश्ता बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। 2 ऑफ वांड्स है, द चैरियट है। आप दोनों बहुत जल्द कुछ डिसीजन ले लें, रिलेशनशिप में आ जाएं या फिर किसी तरह का प्रॉमिस एक दूसरे से कर ले, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि एक दूसरे से मूव ऑन कर जाने की भी पॉसिबिलिटी है। 2025 में आप अपने जिस रोमांटिक पार्टनर से मिलेंगे वहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाए, चाहे ये किसी परिस्थिति की वजह से हो या फिर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ना हो या आप दोनों की सोच अलग हो। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उस रिश्ते में एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन जो रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन से शुरू हुआ है तो वहाँ एक दूसरे को समझने में वक्त देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द अगर अपने रिश्ते के लिए कोई फ़ैसला ले सकते हैं तो वो फ़ैसला आपका गलत हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। तो 2025 में आपके लिए कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, वहाँ आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये 2 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, 2 ऑफ वांड्स और 8 ऑफ कप्स को। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ वांड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। 2 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई किया है, 8 ऑफ कप्स नहीं। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये रिश्ता लंबे समय तक ना चले। यहाँ पर आप दोनों के बीच सेपरेशन है, मूव ऑन है, चाहे वो रीज़न कोई भी हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, एक दूसरे को आपने समझा नहीं है इमोशनल, या एक दूसरे की अपने गोल्स अलग अलग हैं, प्रोफेशनल गोल्स होंगे या फिर अपने लाइफ से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होगी। तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है, तो सोच समझ कर रिश्ते में आगे बढ़ें। 8 ऑफ कप्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है, एक निराशा की बात कहता है। यहाँ बहुत जल्द अगर आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे देते हैं या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, तो आगे चलकर ये इस रिश्ते में आप खुद को अकेला पाएंगे। तो सोच समझकर रिश्ते में आगे बढ़ें। चलिए अब जान लेते हैं कि जो लोग
कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, उनका रोमांटिक लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल है, उनका रोमांटिक लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, एक दूसरे के साथ आप तालमेल बिठाकर चलने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिश्ता स्मूथ चले। जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों में सहमति नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को आप दोनों ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे ताकि एक दूसरे को आप समझ पाएँ। तो यहाँ पर आपकी कोशिश होगी कि ये रिश्ता स्मूथली चले या फिर आप अपने रिश्ते में हार्मनी क्रिएट कर पाएँ। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आप अपने रिश्ते में अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहें, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहें, या आपके पार्टनर की ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है जिस पर आप दोनों विचार करेंगे। यहाँ पर किसी बात को लेकर आपस की ये सहमति बनती दिख रही है। आप दोनों ही इस बात को लेकर अवेयर हैं कि किस तरह एक दूसरे का साथ दिया जा सकता है, किस तरह इस रिश्ते में हार्मनी क्रिएट की जा सकती है, किस तरह अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट की जा सकती है। इन बातों से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, अवेयर हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या सोच है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और यही बातें आपके पार्टनर के साथ भी है, वो आपको समझते हैं। तो यहाँ पर दोनों की कोशिश होगी कि ये रिश्ता स्मूथली चले या बिना किसी प्रॉब्लम के ये इस रिश्ते में आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ 2025 में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है जो आपके लिए प्रॉब्लम बन हो। यहाँ पर अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहाँ आपको ऐसा लग सकता है, ये इनसिक्योरिटी है, जहाँ लग सकता है कि ये रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता है या फिर इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। यहाँ पर फैमिली वाले ना एग्री हों या आप दोनों के बीच ही किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जो आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। अगर मैरिड कपल है तो ये भी कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है, चाहे अपने प्रोफेशनल रीज़न से आपको दूर जाना पड़े या फिर फैमिली वालों का इंटरफेरेंस हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी हो जाए, बातें वाद विवाद हो जाए और ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। एक अच्छी सोच के साथ आपने साल की शुरुआत की है या आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो इस परिस्थिति को भी हैंडल आप कर लेंगे। यहाँ पर इसके नेक्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, कमिटेड हो या फिर मैरिड कपल हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पर एक दूसरे पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आपस में आप दोनों में प्यार है, उसी भरोसे को कायम रखते हुए आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर को कोई हेल्थ इशू हो सकता है जिसकी वजह से भी एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो आप दोनों ही अपने हेल्थ का ख्याल रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ आगे पॉजिटिव कार्ड है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी प्यार और भरोसे के साथ एक दूसरे का साथ दें, अपनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं, एक दूसरे के लिए दिल में प्यार है, तो ये जो भी प्रॉब्लम आएगी आप दोनों सुलझा लेंगे। ये हेल्थ इशू अगर है तो उससे आप या आपके पार्टनर रिकवर हो जाएंगे। एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का सपोर्ट आपको रिकवरी में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे आप कमिटेड हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, तो वहाँ भी अपनी प्रॉब्लम्स को आप सुलझा लेंगे। आपका प्यार बरकरार रहेगा, आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे।
चलिए जान लेते हैं जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। अगर आप दोनों में किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता हो और आप या आपके पार्टनर की परिस्थितियां ऐसी ना रही हों जहां आप दोनों अपने रिश्ते को आगे ले जा पाएँ। या ये प्रोफेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध हो सकता है। तो यहाँ पर कोई ऐसी मजबूरी रही हो आप दोनों के बीच जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ना ले जा पा रहे हों या एक दूसरे को कमिटमेंट ना दे पा रहे हों। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़ हैं। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों अपने रिश्ते को संभालने की एक कोशिश करेंगे। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप दोनों ही चाहेंगे कि ये रिश्ता आगे चले। प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। उन परिस्थितियों में आपके लिए क्या समाधान हो सकता है उस बारे में विचार करेंगे, या फिर अपने पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, या आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशंस को समझेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं को आप समझेंगे, एक दूसरे की इमोशंस की रिस्पेक्ट करेंगे और प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप दोनों की तरफ से कोशिश है, ये एफ़र्ट होंगे ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप दोनों साथ हों। यहाँ पर किसी बात को लेकर अगर नाराज़गी भी है तो वहाँ भी उस नाराज़गी की वजह क्या है उस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हैं, इस वजह से अपने रिश्ते को संभालने की आप कोशिश करेंगे। और अगर आपके रिश्ते में फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह की नाराज़गी थी या फिर इस रिश्ते को लेकर असहमति थी, वो मान नहीं रहे थे, चाहे वो आपकी फ़ैमिली हो या आपके पार्टनर की फ़ैमिली हो, तो आप दोनों एक बार फिर से कोशिश करेंगे अपनी बात उन तक रखने की। अपने जीवन से जुड़े जो ये अहम फ़ैसला है रिश्ते में आगे बढ़ने की, वहाँ आप दोनों की कोशिश होगी कि आप दोनों ही अपनी फैमिली की बातों को माने, सुने, समझें, उन्हें भी अपने फ़ैसलों में शामिल करें। यहाँ पर कोई भी ऐसा काम आप दोनों नहीं करना चाहेंगे जिससे आप दोनों की फैमिली नाराज़ हो जाए। अपनी खुशी में आप चाहेंगे कि वो भी शामिल हो या फिर उनकी भी सहमति मिल जाए, तो आप दोनों ही इसके लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। ये जो भी प्रॉब्लम रही है आप दोनों के बीच, कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं या फिर एक फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम थी, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ आपके लिए समाधान है। आप या तो एक दूसरे को वक्त देंगे ताकि जिस तरह की फाइनेंशियल या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी आप या आपके पार्टनर चाहते हैं वो हासिल कर लें, या फिर
आप दोनों मिलकर अपनी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सुलझाएंगे, या फिर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी थी तो वहाँ उस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। ये एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात कहता है। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। और अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर रिश्ते को आगे ले जाने में किसी तरह की प्रॉब्लम थी, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने में प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है द टेम्परेंस। द टेम्परेंस ये कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता बैलेंस होगा। अगर आप दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं समझ रहे थे, इस वजह से नाराज़ थे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो आप दोनों ही अपनी अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे, जिस वजह से आपका रिश्ता बैलेंस होगा। और अगर कोई और प्रॉब्लम थी, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ भी आप दोनों अपने विचारों और अपने फैमिली के विचारों में बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। आपकी फैमिली हो, आपके पार्टनर की फैमिली हो, वहाँ भी उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। नाराज़गी के बजाय आप उनकी परिस्थिति को या फिर उनकी उम्मीदों को समझने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से आपका रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। और कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम इस वजह से थी कि आप या आपके पार्टनर अपने पार्टनर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से आपके पार्टनर आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे या फिर अपना ज़्यादा ध्यान उन रिश्तों में या उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में दे रहे थे, जिस वजह से आप नाराज़ थे। तो यहाँ पर जिसकी तरफ से भी ये कमी रही थी, कोशिश होगी कि लव लाइफ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बीच बैलेंस क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर आप दोनों की अपनी सुलह की कोशिश होगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश होगी, जिस वजह से आपका रिश्ता बैलेंस होगा और आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आप दोनों की सॉल्व होती दिख रही है। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है ये 3 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि ये क्लियर एनर्जी है जहां आप दोनों में सुलह की कोशिश होगी और आप दोनों अपने रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द टेम्परेंस। सही है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। जो विचारों में एक दूसरे से असहमति थी या फिर दूरियाँ थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक दूसरे से के साथ मिलकर चलने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप दोनों फिर से साथ हो सके, आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो यहाँ पर 2025 में आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 2 अलग अलग सोच हैं, जहाँ पर कोशिश आपकी ये होगी कि आप दोनों की सहमति हो किसी बात को लेकर, या फिर जो भी आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है या एक दूसरे की परिस्थितियों को नहीं समझा है, उन्हें सॉल्व कर एक साथ आने की कोशिश होगी। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया। 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप अपने रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं, वो आप हासिल करेंगे। आप दोनों अपने रिकन्सिलेशन चाहते हैं, तो आप दोनों फिर से साथ होने जा रहे हैं, या फिर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जिस वजह से आपके पार्टनर या आप एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। टेम्परेंस है, दोनों के रिश्ते के बैलेंस को दर्शाता है। यहाँ पर कुछ तो ये डिवाइन टाइमिंग था। ये आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड रिश्ता है। तो यहाँ पर जो कुछ हुआ, वहाँ एक दूसरे को समझने के लिए ये यूनिवर्स की तरफ से दिया गया वक्त था,
ताकि आप दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो यहाँ पर ये रिश्ता आपका ब्लेस्ड है, आप दोनों साथ होंगे। और यहाँ पर जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे इस रिश्ते में रीयूनियन की या रिकन्सिलेशन की या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, आप दोनों फिर से साथ होंगे। तो यहाँ पर मैजिशियन ये आपके मैनिफेस्टेशन और प्रेयर्स की एनर्जी को शो कर रहा है, जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी कोशिशें हैं अपने रिश्ते को संभालने की। आप हर संभव कोशिश करेंगे, आप या आपके पार्टनर, जिस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। तो यहाँ आपके रिश्ते में रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। चलिए जान लेते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ 2025 में कैसी रहने वाली है। Universe, please give guidance for collective Libra sign about their career and professional life. Universe, please give guidance for collective Libra sign about their career and professional life. द लवर्स का कार्ड है आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। जो स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप में हार्मनी में रहें, शांत रहें, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करें या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अगर आप अपने आप को नियंत्रित रखेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, तो आप अपना बेहतर दे पाएंगे। यहाँ किसी भी बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में आप वो कॉन्फिडेंस रखें, अपनी तैयारियों पर आप भरोसा रखें। अभी आपके लिए वक्त है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की देना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ अभी जितना भी वक्त है, वहाँ आपको शांत होकर एक शेड्यूल के मुताबिक आपको आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, या अपनी तैयारियों में किसी तरह की कमी ना आने दें। ये जो भी डिस्ट्रैक्शन होगा तो वो आपके अपने थॉट्स होंगे। कई बार आप अपने सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ सोचने लगें, ओवर एनालिसिस करने लगें, जिसकी वजह से आप अपने जो भी शेड्यूल है या फिर जो लक्ष्य से भटक सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शांत हो जाने की ज़रूरत है। आपके लिए ये द लवर्स की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि अगर आप खुद में हार्मनी में होंगे तो आप अपना बेहतर देंगे, आपके लिए पॉजिटिव आउटकम होगा। तो रिलैक्स करें, अपना बेहतर देने की कोशिश करें। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है, ये साल किसी अहम फैसले का हो सकता है। आपके लिए जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहाँ आपको फ़ैसला करना है। अगर ये जॉब है तो अपने प्रेजेंट जॉब से आपको क्विट करने की ज़रूरत है या नहीं, या इस नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर अगर बिज़नेस है तो किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में ये हाथ डालने का समय है या नहीं। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात हो सकती है जहाँ आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, सेल्फ डाउट होगा, तो वहाँ आपको एक अहम फ़ैसला लेना है। तो ये फ़ैसला आप तब लेंगे जब आप अपने आप में शांत होंगे, अपने हार्मनी में होंगे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप तब किसी फ़ैसले को ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना है। अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें। आपकी परिस्थितियाँ आपको इस वक्त क्या अलाउ कर रही है, या जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसका फ्यूचर क्या है। इन बातों को जब आप समझेंगे तो अपने लिए फ़ैसला आप आसानी से ले पाएंगे, या वो फ़ैसला आपका सही होगा। और कुछ लोगों के लिए जिनके जॉब या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, जहां आपको अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था या फिर वो सक्सेस नज़र नहीं आ रहा था, तो 2025 पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, या फिर आपको लगेगा कि हाँ, अब परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक हर्डल थी या फिर किसी बात को लेकर इनसिक्योरिटी थी,
अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर वो इनसिक्योरिटी आपकी ख़त्म हो सकती है। जॉब या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होती नज़र आएगी, आपको अपना प्रोग्रेस, अपना सक्सेस नज़र आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने काम को लेकर यहाँ आपको डेडिकेटेड रहने की ज़रूरत है। ये जो आपकी अपनी सोच है वो आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कि जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स पर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप जो भी आपका रिज़ल्ट होगा वो आपके फेवर में होगा। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये समय अपने आप को ग्रूम करने का है। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारियों में अपना 100% दें। कोई भी चीज़, आप जो भी बातें या जो भी परिस्थितियाँ आपको डाइवर्ट कर रही हैं या फिर आपके ध्यान को भटका रही हैं, तो उस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करें, अपने काम में फ़ोकस करें, अपने स्टडी में फ़ोकस करें। कितना कुछ आपने कर लिया है, क्या बाकी रह गया है, क्या रिवीजन रह गया है, इन चीज़ों को पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जो ये समय आपको मिलेगा वहाँ खुद को पॉलिश कर लेने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी तैयारियों पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप खुद में कॉन्फिडेंट हों। तो अपनी तैयारियों पर यहाँ आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। आप फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी की ज़रूरत है। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब है, तो किसी नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए आप खुद को तैयार करेंगे या फिर वो मौके आपको मिलेंगे। आप किसी तरह के वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं, किसी तरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं, ताकि आपका स्किल इम्प्रूव हो और आप उस नई अपॉर्चुनिटी को हासिल कर पाएँ। या अगर आपका ये बिज़नेस है तो वहाँ आप अपने बिज़नेस में क्या नया कर सकते हैं, क्या अपने बिज़नेस में आप किस तरह की प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ें, या क्या नया उसमें शामिल करें आप जिससे आपको प्रोग्रेस मिले, उन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। और वो या तो आप उसमें अपने बिज़नेस में उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे, या वो जानने की कोशिश करेंगे, या वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ अपने आप को ग्रूम करने की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार करें। और जो किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहाँ आपका 100% होगा। आप अपने काम में अपना 100% देंगे। एक फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी के साथ आप अपना काम करेंगे, जिसकी वजह से उस प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार करेंगे और कुछ लोग अपने काम में अपना 100% देंगे, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये आपके मन में इस वक्त डाउट है या डिस्ट्रैक्शन है, उन्हें अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं और अपने कोशिशों में किसी तरह की कमी नहीं आने देते हैं, अपना काम आप अच्छे से करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपका ये प्रोफेशनल लाइफ है, तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए सक्सेस है। यहाँ पर आपके जो भी एफ़र्ट्स हैं उसका पॉजिटिव आउटकम है। यहाँ से आपको लग सकता है कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपका लाइफ अब स्टेबल हो सकता है। अगर स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सक्सेस है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वहाँ से आपके नए रास्ते खुलेंगे, या तो आपको जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर कहीं एडमिशन लेना है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो जो भी नया काम शुरू करेंगे या जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे वहाँ आपके लिए सफलता है। इस सक्सेस से अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे और ये एक खुशी का माहौल होगा। आप अपने
फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ या अपने कलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आप इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। ये जो भी आपकी खुशी होगी ये आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपके फाइनेंशियल स्टेटस दोनों में स्टेबिलिटी लेकर आएगी, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को अब इंजॉय करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर आप कुछ आपने सीखा है, किया है, जो भी आपके अपने एफर्ट्स हैं उसका पॉजिटिव आउटकम है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूवर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।